हरी बोल. हरी Hare बोल. Krishna, Mataji, I will just introduce. Okay, Mataji. Do I Yeah. put the video on or? Yeah, no problem. नहीं माताजी, आप बोलिए ना. Yeah, I will just introduce for a minute. Then you can start. Hare Krishna. हरि बोल. सर्व इस्कॉन बारामती वैष्णवी ना आज नामामृत शृंखलेमध्ये आज आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आजच्या या नामामृत सत्रामध्ये आपल्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी आहेत हरग्रेस अर्जुनीय गोपी माताजी. आज 10 मार्च असून आजच्या या सत्रामध्ये माताजी आपल्याला नामामृताचा महिमा अत्यंत सुंदर त्यांच्या गोड वाणीमध्ये आज आपल्यासाठी विस्तृत करणार आहेत. माताजींची थोडक्यात ओळख करून देते. माताजी मुंबई येथे एक प्रथितीय डॉक्टर म्हणून त्यांच्या प्रोफेशन मध्ये कार्यरत आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी सायन हॉस्पिटल यामध्ये त्या प्रोफेसर देखील आहेत. माताजींच्या स्पिरिच्युअल लाईफ मध्ये आपण बघितलं तर माताजींनी परमपूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज यांच्या करवी दीक्षा घेतलेली असून अनेक वर्ष आज त्या प्रीचिंग मध्ये आणि सेवांमध्ये कार्यरत आहेत. एस्पेशली माताजी या गर्ल्ससाठी प्रीचिंग करतात आणि चेतना फेस्टिवल जे असतात मुलींसाठीचे तर त्यामध्ये माताजी रिनॉन स्पीकर आहेत. माताजी त्यांच्या प्रोफेशन मधल्या मेडिकल स्टुडंट्सना देखील प्रीचिंग करतात आणि श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर येथे त्या बरेच वर्ष झालेत कॉन्सिलर या पदावरती आहेत. माताजींचा शास्त्र अभ्यास हा खूप गाढा असून माताजी ह्या खूप सुंदर अशा गृहस्थ देखील आहेत. तर खूप सुंदर गृहस्थ लाईफ जगलेले भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात, गृहे ठाको वने ठाको सदा हरे बोले डाको सुख दुःखे भुले नाको वदने हरी नाम कर रे. भगवान कृष्णांच्या पवित्र नाम संकीर्तनाचा परम विजय असो. हरिनाम हे सर्व जीवांसाठी सौभाग्य रूपी श्वेत कमलाचे वितरण करते. हरिनाम हे खडी साखरेप्रमाणे मधुर असून ते आदराने अनुदिन आणि संख्यापूर्वक घ्यावे असं आपल्याला सर्व आचार्यांनी सांगितलेलं आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम देई मज प्रेम सर्व काळ विठो माऊले हाची वर देई संचरोणी राही हृदया माझी. तुका म्हणे काही न मागे आणि तुझे पायी सर्व सुख आहे. असे हरिनाम आपल्या सर्व भक्तांसाठी एक एक्सक्लुझिव्ह ऍक्टिव्हिटी असणं आवश्यक आहे आणि आपण सर्वांनी नामप्रभूंना प्रार्थना करून आपला अविद्येचा नाश करावा ही विनंती करावी. आणि यासाठी हरिनाम कसे गावे आणि त्याचं गोडवा काय आहे हे आज आपल्याला हरग्रेस अर्जुनी माताजी त्यांच्या शब्दात या ठिकाणी सांगतील. तर मी येस माताजी, ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा. हरी. धन्यवाद माताजी. ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं अंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम. माताजी मी हिंदीमध्ये बोलले तर चालेल का? चालेल माताजी, चालेल. चालेल. धन्यवाद माताजी. मला खूप आनंद होतोय तुमच्या सर्वांच्या संग मिळाल्याबद्दल. गोपी माताजीने एक छोटी सेवा दिली आहे तर मी आपला प्रयत्न करते ते बरोबर करायला. I'm praying to all the devotees to bless me, especially Anangu Gopi Mataji. By your instructions, I may be able to render some service.
तो हरि नाम मतलब मैंने ये सोचा कि हम इस बात पे डिस्कस करें कि हरि नाम कैसे अच्छे से हो सकता है। और वो जानने के लिए हमें ये जानना है कि हरि नाम एक्चुअली वास्तव में है क्या। तो मैं जो महानिधि महाराज की होलीनेस महानिधि महाराज का जो बुक है आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, उसमें से थोड़ा शेयर कर रही हूँ। तो महाराज जब बताते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द होली नेम की हरि नाम क्या है, तो उसमें वो इस बात से शुरू करते हैं। अब कुछ हमें ये सब पता है कि जैसे गोलोकेरा प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन, मतलब जो गोलोक का प्रेम है वो हमारे पास आया है हरि नाम संकीर्तन के थ्रू। तो महाराज डिस्क्राइब करते हैं कि 3 प्रकार के चैंटिंग होते हैं। एक होता है मानसिक, मतलब अपने मन में चैंटिंग करें। दूसरा होता है कि ऐसे चैंट करें कि हम स्वयं ही सुन पाए, जैसे हम मोस्टली हम डिवोटीज करते हैं। और तीसरा होता है जोर से चैंट करना, माने कि अ, ताकि आसपास के जो वातावरण है उसमें नामोच्चार सुनाई दे। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है कि कैसे जो हम मन में चैंट करते हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब जब जैसे हम हरि नाम, विष्णु नाम, राम नाम और कृष्ण नाम का कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखते हैं कि विष्णु नाम जब हम ले तो 3 विष्णु नाम इज इक्वल टू 1 राम नाम, एंड एक राम 1000 राम नाम जो है वो एक कृष्ण नाम के इक्वल है। वैसे ही बहुत सारा उल्लेख आया है कि शास्त्रों में वर्णन है कि जब हम मन में चैंटिंग करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो बहुत बहुत ज्यादा गुना है, मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं, वो हमें एग्जाम्पल देते हैं कि अ, जो हम जैसे एक बार हरिदास ठाकुर को पूछा गया कि वो जो आसपास के जो स्मार्त ब्राह्मण थे उन्होंने पूछा कि हरिदास, सारे शास्त्रों में तो वर्णन ये है कि हमें मन में जप करना चाहिए, आप इतने जोर जोर से चिल्लाकर क्यों जप कर रहे हो। तो तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि जब हम मन में चैंट करते हैं तो सिर्फ हमारा खुद का उद्धार होता है, लेकिन हम जोर से जब चैंट करेंगे तो हमारे आसपास के वातावरण में जो भी अदर लिविंग एंटिटीज है, जैसे कि पक्षी है, अम, पशु है, ट्रीज है, वो सब भी उसका बेनिफिट ले पाते हैं। और जो नॉन लिविंग एंटिटीज है, यानी कि स्टोन्स है, मिट्टी है, उसको भी हरिनाम का बेनिफिट मिलता है। इसलिए हमें जोर से चैंटिंग करना चाहिए। और एक जगह पे तो ऐसा भी उल्लेख आया है कि जब हम चैंट करते हैं जोर से, तो जो इको आता है ना, जो वापस जो ध्वनि आती है, तो महाप्रभु कहते हैं कि वो जो नॉन लिविंग एंटिटीज है वो वापस हमारे साथ चैंट कर रहे हैं, इसलिए इको आता है। तो प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि अ, हम जोर से क्यों चैंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्य ने जोर से चैंट किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जोर जोर से चैंट करते थे, और अपने जो वो काउंट रखते थे। इवन गोस्वामी संख्या पूर्वक नाम गाना, तो दे वुड चैंट एंड वो अपना काउंट रखते थे कि हम कितना राउंड्स करें। महाप्रभु स्वयं भी जैसे उनके वेस्ट में क्या बोलते, कमर में एक कपड़ा होता था जिसमें गांठ बांधी होती थी, अलग अलग गांठ होती थी, तो महाप्रभु उससे काउंट रखते थे कि 1 राउंड हुआ है, 2 राउंड हुआ है, वैसे। और स्वयं श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि क्योंकि हमारे आचार्य भगवान स्वयं महाप्रभु और हरिदास ठाकुर ने जोर जोर से चैंट किया है, इसलिए हम चैंट करेंगे जोर से। माने अपने अपने खुद को भी सुनाई दे, और जैसे संकीर्तन करे तो सबको सुनाई दे। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हम चैंटिंग किस तरह करें और उसमें हमारा जो परफेक्शन होगा वो किस बेसिस पे है। इस बेसिस पे कि हमारे गुरु ने हमें क्या आदेश दिया है। तो क्योंकि महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जोर से चैंट कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने हमें ये आदेश दिया है कि हम उच्चारण करके चैंट करें। हम परफेक्शन तब पाएंगे जब हमारे गुरु का आदर फॉलो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, यानी कि हम अ, जोर से चैंट करेंगे। महाप्रभु ने एक बार बताया था कि मैं सिर्फ उन डिवोटीज के घर जाऊंगा जो लक्षेश्वर है, यानी लखपति है। तो डिवोटीज काफी
वो हो गए कि अरे हम तो गरीब है, हम कैसे लक्ष्य, हम लखपति नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा मैं उन डिवोटीज के घर जाऊंगा जो 1 लाख नाम प्रतिदिन जप करते हैं। तो अगर आप काउंट करोगे, अप्रोक्सीमेटली बताते हैं 25,000 नेम्स, मतलब जो हम 16 राउंड्स करते हैं चैंटिंग एवरी डे, तो 25,000 नेम से कैलकुलेटर में डाल के देखो तो आपको 27,600 का आंकड़ा आता है। मतलब हम जब 16 राउंड्स करते हैं तो उसका आंकड़ा होता है, क्योंकि एक महामंत्र में 16 नाम है, इति षोडश का नाम, राइट। और 16 नाम हम 108 बार चैंट कर रहे हैं, और उस ऐसे 16 बार चैंट कर रहे हैं, तो 16 राउंड्स में 27,600 नाम है। और तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 नाम 16 राउंड्स के। तो महाप्रभु कहते थे जो 64 राउंड्स चैंट करेगा प्रतिदिन, यानी कि 1 लाख नाम जो चैंट करेगा वो लखपति है। और वो यदि मुझे घर पे प्रसाद के लिए बुलाएगा तो मैं हमेशा वहां पर जाऊंगा और किसी के यहाँ पर प्रसाद नहीं लूंगा। तो हम, प्रॉपर तो इतने मर्सीफुल है कि उन्होंने लाख से बहुत कम किया है, सिर्फ 25,000 में सिर्फ 16 राउंड्स किए हैं प्रॉपर ने, जो काफी आसानी से अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। फिर एक जगह पे जैसे कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। भगवान कहते हैं कि हमेशा मेरा कीर्तन करिए, दृढ़ व्रतम, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए। और लॉर्ड चैतन्य यही करते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा चैंट करें। तो मालिनी महाराज लिखते हैं हमें चैंटिंग कब कब करना चाहिए। कहते हैं जैसे विलिंग, मतलब जब हम कुछ चीज करने की इच्छा कर रहे हैं, कुछ चीज के करने की प्रति हमारी फीलिंग्स है, या हम एक्चुअली करना चाहते हैं, जब हम श्वास ले रहे हैं, जब हम कुछ सुन रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं, जब हम रिलैक्स कर रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, हर वक्त हमें चैंटिंग करना चाहिए। हर वक्त, ऑलवेज एंड एवरीवेयर, राइट। जैसे आप एक उदाहरण भी होगा, आपको पता होगा कि एक भक्त जो है वो इतने एडिक्टेड थे महामंत्र लेने के कि वो जब वॉशरूम जा रहे थे, मतलब तब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, और वो हमेशा चैंट करते थे। फिर सोचते थे नहीं, मैं अपना मतलब मलमूत्र निकालने के लिए जा रहा हूँ तो ये शुद्ध जगह नहीं है, तो मैं अपने आप को रोकूंगा। तो ऐसे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे राम, मतलब रोक रोक के वो कोशिश कर रहे थे। बट फिर वहां पर एक दूसरे भक्त है, बोले कोई जरूरत नहीं है तुम्हें रोकने की, भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि सब जगह पे सब जगह को शुद्ध करता है। जैसे आपने और एक पास टाइम है, मतलब जैसे एक व्यक्ति था जो चैंटिंग करने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा था। तो किसी ने उनको बोला एक काम करो, जब आप वॉशरूम में जाते हो तब चैंट करना। तो बोले नहीं, वॉशरूम में जाके तो अशुद्ध जगह है। बोले नहीं, तुम्हें जगह नहीं है, तुम समय नहीं है, तुम उधर जाके एटलीस्ट चैंट कर लो, जो भी 5-10 मिनट 15 मिनट जो बिताते हो, तुम वहां पर चैंट करने लगे। तो फिर चैंट किए। फिर थोड़े दिन मतलब बाद में क्या हुआ कि हनुमान जी, हाँ, तो हनुमान जी आए वहां पर, और उन्होंने जोर से चाटा लगाया उस डिवोटी को, बोले क्या राम नाम तुम इस गंदे जगह में ले रहे हो। तो फिर बाद में जब हनुमान जी राम जी से मिलने गए तो राम जी का गाल पूरा सूजा हुआ था। बोले प्रभु आपको क्या हो गया, आपका गाल क्यों सूजा हुआ है। बोले हाँ, एक भक्त बहुत प्रयत्न कर रहा था मेरा नाम जप करने के लिए, बहुत कठिनाई से वो जप कर रहा था, और किसी मूर्ख ने आके उसको चाटा मार दिया। तब हनुमान समझ गए कि वो चाटा मैंने जो भक्त को मारा वो भगवान को लग गया, क्योंकि वो प्रयास कर रहा था और मैंने उसको मतलब डिस्करेज किया। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पे हम चैंट कर सकते हैं। महाप्रभु ने तो कोई रूल्स नहीं दिए, उन्होंने तो कहा कि हमेशा चैंट करो, कहीं भी चैंट करो। तो देर आर नो रूल्स एक्चुअली, कीर्तनिया सदारी। जैसे हम बता रहे थे कि जैसे माने जी महाराज लिखते हैं कि चैंटिंग, विलिंग, फीलिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, हियरिंग, स्लीपिंग, हम हमारा ये परिस्थिति है कि इतना ऊंचा चीज हमें मिला है कि हम चैंटिंग के वक्त सो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे आचार्य है अर्जुन, जो भगवान के साथी थे, कजिन थे, वो तो नींद में भी चैंट करते थे। और हम है कि हम चैंटिंग में नींद नींद
सो रहे हैं। वो हमारी दुर्भाग्य अवस्था है कि हम इतने ऊंचे चीज को भी बहुत ही सामान्य समझ के उसका अपराध करते हैं। अ, रूप गोस्वामी जब चैंट करते थे तो उन्होंने कहा कि मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, कि दुर्भागी हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे हजारों जो जीवा हो, और कहीं हजारों नहीं लाखों जीवा हो, और कहीं लाख मेरे कान हो, कर्ण हो। क्यों? क्योंकि जो जब मैं चैंट करता हूँ तो इतना उसमें मुझे मिठास मिलता है। मैं सोचता हूँ और कितने हजारों लाखों अगर मेरे जीवा होती तो इतना मैं और ज्यादा चैंट कर पाता, और मेरे कर्णों से वो जब इतने कर्णों से मेरे जो अंदर जाता था तो मेरा हृदय का पूरा शुद्धि होता था। तो ऐसे रूप गोस्वामी प्रे कर रहे हैं। हम हमें एक मुंह दिया है, दो कान दिए हैं, लेकिन हम बताते हैं ना, हमें कान क्यों दिया है जो दो, और मुंह एक ही क्यों दिया है? क्योंकि हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। तो हम जब चैंटिंग करेंगे, और वो तो अच्छी चीज है, क्योंकि हमें जब बोलना है तो अच्छी चीज बोलना है, तो चैंटिंग इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू विद आवर टंग। और हमें वो सुनना है, चैंट करके साथ में सुनते रहना है। और ये चैंटिंग के लिए जो है ना, हमें बहुत सारा डिटर्मिनेशन चाहिए। डिटर्मिनेशन यानी कि बहुत सारा हमें दृढ़ व्रत चाहिए, कि हाँ हमें चैंटिंग करनी है। जैसे अगर आप डिटर्मिनेशन को ट्रांसलेट करो, तो कोई मुझे बता सकता है डिटर्मिनेशन को हम हिंदी में क्या क्या शब्दों से डिस्क्राइब कर सकते हैं? अगर आप शेयर कर पाओ तो। हरी बोल। दे आर अनम्यूट, चॅट मध्ये टाका ओके सर. सॉरी। अच्छा ठीक है, आप अनम्यूट है, नो प्रॉब्लम। म्यूटेड है, नो प्रॉब्लम। तो डिटर्मिनेशन, हाँ, पवित्र लीला माता ने कहा कि दृढ़ निश्चय बराबर। या एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सब लोग वही बोल रहे हैं, दैट इज परफेक्ट। डिटर्मिनेशन को और एक ट्रांसलेशन कर सकते हैं, करेज। करेज यानी साहस। साहस। दूसरा हो सकता है विल पावर, कि मैं चैंट करना ही है। एक रिजोल्यूशन है कि हमें चैंट करना ही है। और हमारा जो ये सब हमारे मन के शक्ति पे डिपेंडेंट है, हम कितने स्ट्रांग है। तो इसका एग्जाम्पल, उदाहरण आता है जब हरिदास ठाकुर को जो प्रोस्टिट्यूट आई थी उनको पथ भ्रष्ट करने के लिए, तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो, मैं तो आपको संतुष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो ये व्रत लिया है कि 1 महीने में मैं 10 मिलियन नेम्स चैंट करूंगा। तो आज तो मेरा व्रत एक्चुअली पूरा होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया, तो मैं कल पूरा करके आपको संतुष्ट करूँ। मतलब वो इतने डिटरमाइंड थे कि सामने इतनी सुंदर सी बैठी है और अ, प्रलोभन दे रही है, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, और वो अपने डिटर्मिनेशन पे टिके रहे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमें डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा? यदि हमें डिटर्मिनेशन नहीं तो हम कहाँ से ला सकते हैं? तो बोलते हैं कि जब हम जो ग्रेट आचार्यस है उनके बारे में हम सोचे तो हमें डेफिनेटली डिटर्मिनेशन आएगा। जैसे कि रूप सनातन है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, हरदास ठाकुर है। जब उनके हम आचार और उनके एग्जाम्पल जब हम याद करेंगे, तो हमें अपने आप वो डिटर्मिनेशन आएगा चैंटिंग के लिए। हरिदास ठाकुर ने तो इतना कहा था कि जैसे उनको मार्केट प्लेसेस में वो मारा गया कोड़ियों से, तब हरिदास ठाकुर ने तो इतना कहा था कि अगर मेरा हर एक अंग को भी खंड खंड करके बहुत सारे पीसेस में काटे, तो भी हर एक पीस में से मैं भगवान का नाम ही उच्चार करूंगा। मतलब इतना डिटर्मिनेशन था हरिदास ठाकुर को। देन हम एज अ साधक है, लेकिन अगर हम ये भी डिस्कस करें कि हम अपना चैंटिंग कैसे इम्प्रूव करें, तो अगर हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि अगर हम हमारा लाइफ पहले क्या था, हम किस बहुत ही गंदे मानसिक स्थिति या फिर फिजिकल स्थिति या कॉन्शियसनेस वाइज हम कितने नीचे थे, और गुरु के और भक्तों के संग से हम कितना ऊंचा हमें स्थान मिला है, या ऊंचा हमें चांस मिला है। यदि हम ये हमेशा सोचे ना, तो ऑटोमेटिकली हम एक अच्छे मूड में चैंट कर सकते हैं। जैसे कि
हाँ, दो एग्जांपल्स मैं बाद में दूंगी कि कैसे हमें हरि नाम का वैल्यू कैसे हम आंकते हैं। और एक बात है कि प्रभुपाद के पर्सनल एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे कि वो कैसे, उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इन शॉर्ट, हरि भक्ति विलास में एक बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है, जिसे सॉरी हरि भक्ति विलास में मानित महाराज ने कंपेयर किया है। हरि भक्ति विलास में जो हमारे सरेंडर शरणागति के लक्षण दिए हैं गए हैं, पांच लक्षण है। जो श्लोक है कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतित्वे वर्णम वृता, तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। यानी कि इसमें ऐसे कहा गया है कि हमें जो चीज फेवरेबल है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हमारे फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारे ओनली प्रोटेक्टर है, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वो हमारे मेंटेनर है, यानी कि वही हमें मेंटेन कर सकते हैं। और आत्म निक्षेप है, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं तो बहुत एक तुच्छ जीव हूँ, और भगवान ही मेरे सारे है, और मैं उनका हूँ। और लास्ट में है कार्पण्य, यानी कि बहुत सारा नम्रता। तो ये शरणागति की लक्षण है। माननीय महाराज बोलते हैं कि यही सारे जो है आप जप में फॉलो करो, यानी कि हम उसी जगह का, हम क्या चीज एक्सेप्ट करेंगे, उस स्थान को, उन लोगों को, उन चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे जहां पर हम जप अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि भक्तों के संग में, अच्छे वातावरण में, एक शुद्ध क्लीन माइंड, हम इनको एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट क्या करेंगे, जो भी इसके विपरीत है, यानी मोबाइल है या बाहर का कोई सीनरी है, वो सब हम उनको त्याग देंगे, क्योंकि हमें चैंट करना है। हमें बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ चैंट करना है कि कृष्ण मेरे ओनली प्रोटेक्टर है, वही हमें रक्षा कर सकते हैं। और मैं अकेले तो बहुत ही पावरलेस हूँ, तुच्छ हूँ, लेकिन कृष्ण मुझे मेंटेन करेंगे क्योंकि उनकी दया है, असीम कृपा है। अ, और मैं एक्चुअली बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं तो मतलब कुछ भी मेरा वैल्यू नहीं है, लेकिन कृष्ण वो अगर मेरे प्रयास से खुश हो जाए तो वो मुझे उठा लेंगे, मतलब मुझे हेल्प करेंगे चैंट के लिए। तो बेसिकली अनुकूल संकल्प और प्रतिकूल से वर्जनम का सारा, वो कहते हैं कि ये सारे जो छह प्रिंसिपल्स है सरेंडर के, इसको अपने होली नेम में लेके आइए जब आप चैंट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से चैंट कर पाओगे। जैसे हाँ, और फाइनली जब हम इतने कार्पण्य भाव से जब चैंट करेंगे, जैसे महाप्रभु प्रे करते हैं ना, आई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषम में भवाम मुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूलि, कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूलि, आई नंद सदृशं तनुजा विचिन्त्य। किंकरम सदृशम विचिंतया। थैंक यू माता जी। तो हम जब इतने कार्पण्य भाव से जब चैंट करेंगे, तो हमारा एक होप है कि कृष्ण भगवान हमको उठा के उनके चरण कमल पे एक छोटे धूलि की भांति शायद एक्सेप्ट करे, वो हमारा होप है। उसके लिए हमें बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जब हम ये वातावरण बनाएंगे, ये हमारे जो अच्छी चीजें एक्सेप्ट करेंगे चैंटने के लिए, जो नकारात्मक है उसको रिजेक्ट करेंगे, तो और हमारा जो मूड होगा सरेंडर का और कार्पण्यता का, तो भगवान प्रसन्न होने के बहुत सारे अच्छे चांसेस है। फिर दूसरी बात यह है कि अ, हमारा मूड इम्पोर्टेंट है। जब हम सिर्फ चैंट करते हैं, अगर या तो वो सिर्फ लिप डीप हो सकता है, माने सिर्फ यहीं पर घूम सकता है, या फिर वो एक्चुअली आके हमारे हृदय को परिवर्तित कर सकता है। तो वो हमारे मूड पे है। हम सिर्फ ऐसे तोते जैसे बात करते रहेंगे तो वो अंदर कहीं जाएगा ही नहीं, वो लिप्स के बीच में अटका रहेगा। जैसे अगर एक वो है, बंदूक है, आप उससे या तो बुलेट फायर कर सकते हो या फिर एम्प्टी एम्प्टी कार्ट्रिजेस आ सकते हैं। तो आप हमारे मूड पे है कि हम उसको सिर्फ इधर से चला रहे हैं या फिर ऐसे उच्चारण कर रहे हैं कि हमारे डीप हार्ट में जाए। और चैंटिंग के वक्त ये बहुत जरूरी है, ये जानना, मतलब बहुत दृढ़ निश्चय के साथ ये जानना कि हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारा जो चैंटिंग का फल है या चैंटिंग का जो प्रोग्रेस है, वो हमारे प्रयास पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता। वो इस पर निर्भर करता है कि
ऊपर से कोई आए और हमें उठाए। नो, ऊपर से कौन आ सकते हैं? हमारे गुरु महाराज आ सकते हैं, प्रभुपाद आ सकते हैं, भक्त आ सकते हैं हमको हेल्प करने के लिए। तो जब हम बहुत ही प्रेम से और नम्रता से जब भगवान को उच्चार करेंगे, जब ऊपर के अथॉरिटीज को हेल्प पूछेंगे, तब शायद वो हमारे लेवल पे नीचे आ सकते हैं और हमें ऊपर उठा सकते हैं। तो जैसे बताते हैं कि हमें शुद्ध भक्तों के साथ चैंट करना है, तो हमारे आसपास जो भक्त हैं जो इतने अच्छे से चैंट कर रहे हैं, जैसे अभी मैं जस्ट एक ही मिनट पहले ज्वाइन किया था तो मैं सुन रही थी कि इतने भक्त अच्छे से चैंट कर रहे हैं, उनके साथ। फिर गुरु के साथ, अभी गुरु का वास्तविक प्रेजेंस जरूरी नहीं है। आप गुरु का स्मरण करो, गुरु का फोटो रखो तो भी इनफ है। आप गुरु के साथ एसोसिएट कर सकते हो। मतलब गुरु का स्मरण और उनके बारे में सोचना और उनके फोटो के सामने यदि आप प्रार्थना करते हो तो ऑटोमेटिकली आप आपको गुरु का आश्रय मिलता है। आपको लगेगा कि आप उनके साथ चैंट कर रहे हो, एक्चुअली लगेगा नहीं, आप उनके साथ ही चैंट कर रहे हो। लेकिन प्रभुपाद बहुत बहुत समय करते थे कि एक राउंड अपने भक्तों के साथ मंदिर में चैंट करते थे और फिर वो निकल जाते थे, बाकी अपना चैंट करते थे। इवन राधानाथ महाराज, परम पूज्य जो राधानाथ महाराज जब मंदिर होते हैं तो एक ही जगह पे बैठ के वो सारे राउंड्स पूरे करते हैं सारे भक्तों के साथ। फिर वृंदा देवी है हमारे पास, राधा रानी ने स्वयं वृंदा देवी अपने लिए भेजा है, हम उनके सामने चैंट कर सकते हैं। और तीसरा कृष्ण हिमसेल्फ, अगर हम इतने अटेंटिवनेस से चैंट करेंगे तो कृष्ण स्वयं हमारे पास आएंगे और हमारे बगल में बैठ के सुनेंगे हमारा महामंत्र जप जो है। और अगर हमें वो मूड के साथ चैंट करना है कि एक्चुअली कृष्ण आए हैं, बहुत दया करके हमारे बाजू में बैठे हैं और चैंट कर रहे हैं, इट्स लाइक आपने किसी को गेस्ट को बुलाया है 6 बजे प्रसाद के लिए शाम को, और वो आए हैं और अपना काम करे जा रहे हो, आप उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो चांटिव के और कृष्ण आपके बगल में बैठे हैं, वो सुनना चाहते हैं आपका हरि नाम उच्चारण, और आप बोल रहे हैं नहीं यार मैं अपने माइंड में बिजी हूँ, मैं अपना प्लान कर रहा हूँ, दिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बच्चों के ये करने हैं, हस्बैंड का सेवा करना है। ऐसे नहीं चलेगा। भगवान आपके बाजू में बैठे हैं, उनको आपको अटेंटिवली चैंट करके उनको बताना है कि हाँ मैं चैंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Mataji, can I extend by 2-3 minutes? I mean 5 minutes. I don't know. I'm just asking you. Yeah. Yes. Okay. Thank you. No Thank you. problem. थैंक यू। बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं जस्ट कट शॉर्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना चाहती No, हूँ। we are eager तो to hear. Please finish your all your points. जैसे महानंदी महाराज 8 रूल्स देते हैं, रूल्स की जैसे वो बताते हैं कि एक रात पहले भी हमें प्रिपेयर करना है कि हैवी नहीं खाना है, और सोते समय अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कल मैं उठकर पहला चीज मैं महामंत्र के साथ संग करूंगा, तो वो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं। सेकंड है कि एक सुनिश्चित, मतलब पहले से निश्चित जो प्लेस है, टाइम है और माइंड का मूड है, उससे आप बैठोगे। तीसरा है कि सिट प्रॉपरली। बहुत सारे योग प्रणाली में भी बताते हैं कि जब आप ऐसे सीधे बैठते हो ना तो आपका माइंड केंद्रित करने में आपको आसानी होती है। चैंट विदाउट इंटरप्शन, मतलब एक बार जब माला लिया है तो कंटिन्यूअसली आपको फिनिश 16 राउंड्स करके ही उठना है। जैसे प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि व्हाट विल प्लीज यू द मोस्ट, तो प्रभुपाद ने बहुत जगह पे अलग अलग आंसर्स दिए हैं। बहुत फेमस तो उन्होंने बताया कि इफ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। एक जगह पे उन्होंने ये भी बताया कि अगर भक्त एक साथ अपना 16 राउंड्स पूरा करे विदाउट इंटरप्शन तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो अगर प्रभुपाद को हमें अगर प्लीज करना है तो वो हम कर सकते हैं। फिर माली जी महाराज बताते हैं कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि वो बताते हैं कि साधक साधक जब एक एक घंटे का जो मेडिटेशन करते हैं उसके बाद अ, होना ही है कि मन हमारा भटकने लगेगा, माया देवी का असर होगा और मन भटकने लगेगा। तो तब उसको मन को हिलाने के लिए आपको या तो ठंडा पानी पीना है या मुंह पे ठंडा पानी डालना है, या फिर जोर जोर से चैंट करना है, अपना थोड़ा शेकअप करेंगे, या फिर बाहर जाके आएंगे, या फिर वो बोलते हैं कि शीर्षासन करो, शीर्षासन से आपका अटेंशन वापस आ जाएगा। अ, तो और जो जो पीछे हो गया उसको सोचो मत, जो आगे होने वाला है उसके बारे में सोचो मत। ठीक है, एक तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा है कि प्लान मत करो।
हाँ मुझे आज ये काम करना है तो मैं ये भी करूंगा, इसके बाद ये करूंगी, इसके बाद ये करूंगी, नहीं। अगर इतना ही विचलित कर रहा है मन तो लिख लो। सचिनंदन महाराज भी कहते हैं एक पेपर लेके लिख लो भाई ये तो लिख के उसको छोड़ दो, चलो हो गया, अभी लिख लिया, अभी तो मन में मुझे अपना प्लान हो गया, अभी मुझे चैंट करने दो। मतलब मन को बोलो कि यार तुझे खुश कर लिया ना, मैंने लिख लिया तेरा प्लान, अभी मुझे चैंट करने दो। तो इससे हमारा कंसंट्रेशन हेल्प होगा। फिर छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं कि चार क्वालिटीज, चार गुण है जिससे आपको चैंट करना है। जैसे महाप्रभु ने बताया है त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, यानी कि नम्रता के साथ, टॉलरेंस के साथ, सहनशीलता के साथ, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है लेकिन सबको मान देना है। ये जब आप ये मूड में चैंट करोगे तो चैंटिंग अच्छा होगा। फिर मेडिटेट करना है मीनिंग पे, महामंत्र के मीनिंग पे जो आचार्य ने दिया है या प्रभुपाद ने जैसे बताया है कि हे कृष्णा हे राधा रानी मुझे अपने सर्विस में एंगेज करिए। तो ये जब हम इसमें मेडिटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा चैंटिंग अच्छे से हो सकता है। और मूड मूड क्या होना चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है, मतलब माँ बहुत सारे बच्चे, दो तीन बच्चे होंगे लेकिन वो सारे बच्चे अपना खेल रहे तो माँ इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक केयर। बट एक बच्चा यदि उसको कुछ लग गया या बहुत जोर से भूख लग रही है, वो बेचारा रो रहा है, तो उसकी पुकार सुन के माँ आ जाएगी। हम तो देखते हैं माँ क्या, कोई यंग गर्ल्स जो होती है वो बच्चे की पुकार से वो ऐसे विचलित हो जाते हैं कि क्या करे, उसको हेल्प करे, मतलब वो माँ भी नहीं बनी है लेकिन उनमें इतना मटेरियल फीलिंग्स है कि वो भागे भागे वहां पर आते हैं हेल्प करने के लिए। तो ये हमारा वो है कि 8 पॉइंट्स की हम चैंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। ना जो हम में से कुछ भक्त हैं जिनको ये मौका मिला है कि गुरु महाराज के साथ बैठ के चैंट करें ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि गोपीनाथ मंदिर में जब महाराज चैंट करते हैं, यात्रा में जब हम जाते हैं तो महाराज हम सबके साथ बैठ के चैंट करते हैं। ये सारे रूल्स महाराज फॉलो करते हैं, सारे रूल्स। मतलब आप देखो वो जब आएंगे तो उनका मूड सेट है, वो तुलसी देवी के सामने, भक्तों के सामने। और जब वो आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो महाराज इतने कॉन्सेंट्रेशन से चैंट करते हैं और बीच में सडनली महाराज एकदम ऐसे 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 हिल हिल के चैंट करे, तो शायद शायद उनको जो जड़िया या जो क्या कहते हैं, जैसे लिखा है ना कि साधक को 1 घंटे के बाद मन विचलित होता ही है। विचलित माने इट ट्राइज टू गो अराउंड। तो महाराज आप देखोगे तो ऐसे 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 जोर जोर से चैंट करते हैं, मतलब वो शायद अपना शेक ऑफ कर रहे हैं कि है ना मुझे चैंट करना है, मुझे त्रास मत दो, मुझे छोड़ दो, ऐसे मतलब मुझे चैंट करना है। और वो उनका मूड, वो तो मतलब इतने ही हम्बल, वो त्रिनाद पिसुनिचना के पूरे साक्षात वो मूर्ति है कि उस मूड में वो चैंट कर रहे हैं। और उनकी बातों से जब वो क्लासेस देते हैं तो हमें समझता है कि वो हमेशा मेडिटेट कर रहे हैं महाराज अपने महामंत्र पे कैसे चैंट करना चाहिए। और एकदम बच्चे की तरह वो चैंट करते हैं, यू कैन सी इस द वे ही चैंट्स, मतलब इतना अ, कि मतलब भगवान मैं चैंट कर रहा हूँ आपके लिए चैंट कर, मतलब उनके उनके एग्जाम्पल से समझता है कि वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी कुछ टिप्स दिए हैं, वो बोले कि चार चीजें वो बोले हैं कि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला कार्य मॉर्निंग में चैंटिंग, मतलब शरीर शुद्धि के बाद। सेकंड इज फुल कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेशन के साथ चैंट करना है। थर्ड इज अच्छे से उच्चार करना है, ऐसे मुंह में ही कृष्ण कृष्ण राम राम ऐसे नहीं, पूरा जैसे हरे कृष्ण हर एक सिलेबल को आपको क्लियरली प्रोनाउंस करना है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। और प्रोनाउंस करना और साथ में सुनते जाना है, सिर्फ प्रोनाउंस करके हवा में नहीं छोड़ना है, इसको अपने कर्णों की तरह एंटर करना है। फिर प्रभुपाद एक जगह पे बोलता है कि यदि हम लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे चैंटिंग के लिए तो मृत्यु के समय तो आएगा ही, हमें प्रैक्टिस करना है। तो लाइफ में हमें प्रैक्टिस करना है कि हर वक्त अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके चैंट करें, तो मृत्यु के समय भगवान हमें वो अवसर देंगे ही कि हम भगवान का नाम उच्चारण करें और उनके शरण में जाए। फिर वो क्या, जब वो अपने एक मित्र से, जब हमारे प्रभुपाद नहीं बने जब पहले, तो अपने मित्र से बता रहे थे कि मैं 16 राउंड कैसे पूर्ण पूर्ण करता हूँ। बोले कि हर एक प्रसाद के पहले मैं 4 4 राउंड करता हूँ, और वो किए बिना मैं प्रसाद नहीं खाता हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट के पहले 4, लंच के पहले 4, डिनर के पहले 4 और सोने के पहले 4। तो मैंने 16 राउंड मैं ऐसे करता हूँ। और अगर मैंने प्रण लिया है कि मैं वो राउंड्स किए बिना प्रसाद नहीं खाऊंगा तो चटनी का ऑटोमेटिकली हो जाता है। और फिर एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं कि
चैंटिंग के वक्त ये अपने दो लिप्स, अधर और टंग, जीवा का सहायता लेना है। अ, और वो कहते हैं हाँ, वो चैंटिंग जब 4 राउंड्स का बता रहे थे ना, तो एक बार लेटर बाद में भी उन्होंने डिसाइपल को बताया, और डिसाइपल भी बहुत बार उल्लेख देते हैं कि जब वो प्रभुपाद के रूम में जाते थे तो प्रभुपाद ऐसे चल चल के चैंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम रात में थक गए हो तो राउंड्स राउंड्स बचे, ऑफकोर्स बस नहीं होना चाहिए, बट बहुत बार ऐसे होता है, एटलीस्ट माताओं के साथ, हमारे साथ तो बहुत बार होता है कि चैंटिंग बचा है, तो चल चल के, ताकि हम टायर्ड नहीं हो और हम राउंड्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। और फिर एक बार प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बोला, वो बोले कि जस्ट गो ऑन चैंटिंग एंड विल बी पैक्ड टुगेदर, हम साथ में रहेंगे, सब पैक्ड, यू नो। एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ। एक बार हम विशाखा प्रिया माता जी के साथ पिकनिक गए थे गर्ल्स कैंप में, तो वो एक मस्कीटो नेट ले आई थी, जिसमें एक्चुअली 3 या 4 लोग सो सकते थे। लेकिन सब हम इतना एंथुजियास्टिक थे उनके साथ सोने के लिए, वो इतना महान वैष्णवी है, तो हम सोचे सोते सोते ही एटलीस्ट उनका संग ले लें, मतलब सोते सोते भी संग ले लें। तो वो मस्कीटो नेट में हार्डली 3 लोग आ सकते थे, लेकिन हम लोग शायद 7-8 लोग घुस गए, ऐसे बाजू 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 में। तो माता जी ने बोला ये बिस्किट का पुड़ा लग रहा है, बिस्किट पैकेट होता है ना, ऐसे टक 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 एकदम कॉम्पैक्ट, बोले बिस्किट पैकेट लग रहा है, सब ऐसे एक ही पैक्ट है। तो प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, जस्ट गो ऑन चैंटिंग विल बी पैक्ड टुगेदर। मैं एग्जाम्पल क्यों दिया, प्रभुपाद यूज वर्ड करते हैं पैक्ड टुगेदर। वो बोले कि तुम यहाँ पर चैंट कर रहे होगे और मैं जहाँ हूँ मैं वहां पर चैंट कर रहा हूँगा, और ये जो महामंत्र का वाइब्रेशन है पूरे दुनिया को सफल करेगा। फिर उन्होंने एक बार बहुत अच्छा बताया कि मैं चाहूँ तो क्या, मैं, मेरे गुरु महाराज है और उनके गुरु महाराज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, और जो दादाजी है वो और परदादा है वो, हाँ, हाँ, अपने जो पोते पोती है उनका ज्यादा प्रेम से ख्याल रखते हैं। तो मैं रहूं या ना रहूं ये आपका ख्याल रखें, मतलब उनका नम्रता था मूड, कि दे विल टेक केयर ऑफ अस। सो एक्चुअली चैंटिंग के लिए जो है, हाँ, लास्ट में आई जस्ट गिव दिस एग्जांपल, ये बहुत सुंदर है। लास्ट में ये है कि हम ना, मतलब इतना हम सुनते हैं महामंत्र के बारे में, लेकिन हम उसको अच्छे से चैंट क्यों नहीं कर पाते हैं? 2 चीजों के कारण, एक तो हमें या तो श्रद्धा नहीं है, और दूसरा हम उसका वैल्यू नहीं जानते। जैसे कि एक बार जिस रामायण में पूरा युद्ध हो गया, और जब वापस जाना था विभीषण को, तो विभीषण के साथ 4-5 उनके राक्षस थे, मतलब उनके सहयोगी थे जो लंका वापस जाना चाहते थे। तो बोले कि हम समुद्र को भेद के कैसे जाएंगे, नो। जब वो, मतलब राम जी का कोरोनेशन होने के बाद, अ, तो बोले हम वापस कैसे जाएंगे, तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं कुछ दे रहा हूँ आपको, अपने हाथ में रखिए और आप पार कर लोगे। तो उन्होंने अपने हाथ में वो पत्र, लीफ था, पत्ता था, पत्ता लेके वो जब समुद्र के पास गए तो समुद्र पूरा ऐसे अलग हो गया और वो अपना लंका पहुंच गए। तो बोले अरे इतना क्या है ये हाथ के पत्ते में कि इतना, हम ये गए, तो देखने की उत्सुकता थी, तो उन्होंने खोला, तो पत्ते पे लिखा था श्री राम। तो वो जो उनके राक्षस सहयोगी थे वो बोले नाम से ऐसे कैसे होगा, सिर्फ नाम लिखा है और पूरा समुद्र ऐसे हमको रास्ता दे दिया। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा ना, समुद्र पूरा आके उनको डुबो दिया। मतलब उनको फेथ नहीं है, वो एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस था उनका कि वो पूरा समुद्र लांग के चले गए, लेकिन फेथ नहीं है, फिर से डूब गए। और दूसरा एक है कि एक गुरु जो है वो अपने डिसाइपल को हरि नाम का महत्व बताने के लिए उन्होंने बोला जाके बाहर देखो किस किस को महामंत्र पता है। तो बाहर गया तो वो जो सड़क पे जो सब्जी बेच रहे हैं या काम कर रहे हैं वो भी चैंट कर रहे हैं, वो जो नदी किनारे लेडीज कपड़ा धो रहे हैं वो भी चैंटिंग कर रहे हैं, बच्चे स्कूल पाठशाला जाते हैं तो भी चैंट कर रहे हैं, कोई जो गाड़ी चला रहा है वो भी चैंट कर रहा है। तो वो आके बोला गुरु महाराज सब लोग तो चैंट कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं इतना विशेष है ये महामंत्र? तो बोले अच्छा एक काम करो, अभी वापस जाओ, उनको पूछो कि, वो एक डायमंड दिए उनको, हीरा, और बोले वापस जाओ इन सबको पूछो ये डायमंड से क्या करेंगे। तो जो नदी किनारे लोग अपने लेडीज अपना बर्तन या कपड़े धो रहे थे उनको दिखाया कि ये इससे क्या करोगे, बोले ये बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हम बर्तन मांजेंगे। फिर जो हाँ ये बैलगाड़ी चला रहा था उसको बोले कि इससे क्या करोगे, तो बोले हाँ हाँ ये
बहुत सुंदर दिख रहा है। कभी कभी मैं चल के जाता हूँ या मेरे पाँव में ये हो जाता है, कौन होता है या फिर घिस जाते हैं, तो इससे मैं वो रगड़ के स्मूथ करूंगा पाँव को। फिर बच्चों को पूछा कि इससे क्या करोगे, बोले हाँ ये तो बहुत सुंदर चीज है, हम इसको गेंद बनाकर खेलेंगे। तो फिर वापस आए, तब गुरु महाराज ने उनको समझाया, देखो हरिनाम है ना सबके पास है, लेकिन उनका जो फेथ है और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो यूज करेंगे। कोई इस डायमंड को पाँव घिसने के लिए यूज कर रहा है, कोई खेलने के लिए यूज कर रहा है, कोई कपड़े धोने के लिए यूज कर रहा है। हरिनाम सबके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको कितना श्रद्धा है, आपको उसकी महत्वता और महिमा जितनी आपको पता है, उतना आप उसका जो अपने लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस जान के उसका आप बेनिफिट ले पाओगे। थैंक यू। मुझे थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा था, मेरा इसका पर्सनल रियलाइजेशन कुछ भी नहीं है। माता जी का आदेश था इसलिए मैंने बात किया। मैं माता जी की सहायता से मैंने कुछ पढ़ा, तो होपफुली मेरा जब आज अच्छा होगा। थैंक यू माता जी ये सेवा देने के लिए, और थैंक यू माता जी आपका संग के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. खूप सुंदर असं तुम्ही आम्हाला आज जपासाठी प्रेरणादायी काही विचार व्यक्त केले, ज्यामध्ये तुम्ही काही आचार्यांची उदाहरणं दिली आहेत. श्रील प्रभुपादांचे तर खूप सुंदर उदाहरणं दिलेली आहेत आणि त्याच्याच बरोबर प्रॅक्टिकली पण काही गोष्टी करणे किती गरजेचे आहे हेही सांगितले. आणि तुम्ही एक जे सांगितलं की की प्रत्येक जेवणाच्या अगोदर 4 माळा. तर मला असे वाटले की हे जी आयडिया तुम्ही दिली, नवीन भक्तांना खूप प्रश्न पडतो की 16 माळा जप कशा कराव्यात? तर ही एक पहिल्यांदाच मी ऐकलेलं आहे अशा पद्धतीचं, की आपण नवीन भक्तांना सुद्धा प्रेरणा देण्यासाठी किंवा ज्यांना जप वाढवायचा आहे, 16 माळापर्यंत पोहोचायचं आहे, तर ते अशा पद्धतीनेही जाऊ शकतात. तर ही खूप सुंदर एक आयडिया तुमच्या आजच्या जपा टॉकमधून आम्हाला सगळ्यांना मिळाली. आणि शेवटची जी स्टोरी सांगितली, हरिनामावरची आपली नितांत श्रद्धा कशी असावी आणि कसा त्या हिऱ्याचा, डायमंडचा यूज कशा पद्धतीने कोण वेगवेगळ्या पद्धतीने करतोय. खरोखरच आपल्या जीवनामध्ये पण त्याचा एक बोध तुम्ही खूप सुंदर दिला, की आपण आपल्या जीवनामध्ये तशा पद्धतीने खरोखर करतोय. तर किती गांभीर्याने हे हरिनाम घेण्याची गरज आहे. तर परत एकदा इस्कॉन बारामती वैष्णवी समितीकडून माताजी तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि भविष्यातही आम्ही आशा ठेवू, की तुमच्याकडून असेच काही अनमोल विचार आम्हाला ऐकण्यास मिळावेत. थँक यू सो मच. तर याच्यावर आज माताजी काही क्वेशन आन्सर घेऊ शकतो कोणाला काही प्रश्न असतील तर? हाँ, एखाद दूसरा भी हां. सेकंड चेंज. आपल्याला वेळ असेल तर. नाहीतर मी अलंगा गोपी माताजींना सांगितलं होतं, माझं प्रॅक्टिकल रिअलायझेशन नाहीये, क्वेश्चन आन्सर माताजीच आन्सर करणार आहेत. No, no, no. नाही, नाही, नाही. माताजी तुम्ही खूप छान सांगितलं. तर कोणाला असेल तर आपण घेऊया एखादे 2 जर तुम्हाला पॉसिबल असेल, वेळ असेल तर. हरी बोल. माताजींना प्रश्न विचारायच्या अगोदर माताजी एक सेटिंग चेंज करा. मी केलंय, तोपर्यंत केलंय. एक अनाउन्समेंट करते, की आत्ताच नुकताच महिला दिन झालेला आहे. तर त्या निमित्ताने माताजींनी आता विशाखा प्रिया माताजींचं ग्लोरिफिकेशन तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल. तर महिला दिनाच्या निमित्ताने आपण मंदिरामध्ये येत्या गुरुवारी स्क्रीनवर हिज ग्रेस विशाखा प्रिया माताजींचा क्लास ठेवलेला आहे. तर सगळ्यांना खूप विनंती आहे, की त्या दिवशी मंदिरामध्ये म्हणजे असा ऑनलाईन नाहीये, तर तो फिजिकली आपण सगळ्यांनी एकत्रित येऊन तो विशाखा प्रिया माताजींचा तो असोसिएशन आहे, तर ते घ्यायचं आहे. तर सगळ्यांना विनंती आहे, त्या प्रोग्रामसाठी तुम्ही नक्की संध्याकाळी गुरुवारी 6 वाजता आपल्या इस्कॉन बारामती मंदिरामध्ये उपस्थित राहा. थँक यू सो मच. कोणाला प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. हरी बोल. हो माताजी, चॅट बॉक्समध्ये आलेलं आहे कोणाचं. रेकॉर्डिंग मिळेल का आजच्या लेक्चरचं? तर नक्कीच YouTubeला येतं माताजी. रेकॉर्डिंग आलं की आम्ही ग्रुपवर शेअर करू. कोणाला प्रश्न आहे का काही किंवा काही ऍड करायचे असेल तर प्लीज तुम्ही शेअर करू शकता. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी. एक सवाल पूछना था. यस माताजी। थैंक यू माता जी फॉर योर वंडरफुल क्लास. मुझे ये प्रश्न था कि हमारा मन है ना, या तो पास्ट टेंस में चला जाता है या फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो प्रेजेंस के बारे में कैसे मन को ला सकते हैं, और वो दृढ़ निश्चय का आपने जो बोला वो कैसे हम पा सकते हैं?
तो एक बार मुझे याद नहीं, आई थिंक गुरु महाराज ने बोला था, एक बार बोला था ये, मतलब मैंने बाहर से भी सुना है, बट गुरु महाराज ने ये एक बार बोला था कि पास्ट इज पास्ट, जो हो गया वो तो हो गया है, और जो आया है आएगा वो तो किसने देखा नहीं है। बट प्रेजेंट है, इंग्लिश में प्रेजेंट वर्ड का दो मतलब है। प्रेजेंट मतलब जो अभी का समय है, और गुरु महाराज बोले प्रेजेंट का मतलब इंग्लिश में ये भी है, गिफ्ट है ना। इंग्लिश में प्रेजेंट मतलब गिफ्ट होता है। तो बोले कि जो प्रेजेंट है, अभी का काल है, वो हमारे लिए गिफ्ट है। उसको अगर हम सही से यूज नहीं करें, जो पास्ट है उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो आगे आ रहा है वो तो हम कभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट को अच्छे तरह से यूज करें तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा। जो हम ये भी बताते हैं ना कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, यानी जो पीछे है उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, और जो आगे है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए उसके बारे में भी सोच नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, हमारा मन हमें विचलित करेगा, माया देवी का ये रोल ही है कि हमें विचलित करे, क्योंकि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, हमें वो टेस्ट करती है। लेकिन अगर हम एक दृढ़ निश्चय से बैठे कि नहीं, जो पास्ट या फ्यूचर का सोचने के लिए मेरे पास बाकी 22 घंटे दिए हैं भगवान ने। भगवान बहुत दयालु है, प्रभुपाद बहुत दयालु है। 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे हमें जप के लिए यूज करने के लिए कहा है उन्होंने। तो बाकी 22 घंटे हैं मेरे पास बाकी चीज सोचने के लिए। इस 2 घंटे को मैं सिर्फ भगवान के लिए यूज करूँ, तो शायद हम वो टेंडेंसी से थोड़ा बाहर आ सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ फोन पे, तो आप बात कर रहे हो तो फ्रेंड के साथ ही बात कर रहे हो ना, तभी आप शायद पहले का कुछ बताओगे या आगे का प्लान बताओगे, लेकिन बात तो उसी के साथ कर रहे हो ना। आप ये नहीं सोच रहे हो ना कि मैं प्रभु जी के लिए आज क्या प्रसाद बनाऊंगी, या बच्चे के लिए क्या मैं उसको कहाँ ले जाऊंगी, वो नहीं सोच रहे। आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। उसी उसी तरह भगवान के साथ चैंट करें, 2 ही घंटा देना है मुझे, 1.5 या 2 घंटा देना है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेट करूं मैं, क्योंकि पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि डिवोटीज ने बोला है कि जब हम सुबह अच्छे से चैंट करते हैं ना, तो पूरा दिन हमारा बहुत सुंदर जाता है, जो जो हमारे बाधाएं हैं वो निकल जाते हैं। वही अगर हम वो चैंटिंग अगर एंड तक रखे ना, तो पूरा दिन मतलब उतना स्ट्रेस में जाता है, चैंटिंग बचा है, और उस स्ट्रेस में बाकी काम भी पूरा नहीं होता। तो एक तो ये है कि हमारा दिन का 2 घंटा हमें भगवान को देना है, और क्योंकि वो चैंटिंग इतना पावरफुल है कि बाकी सब चीज सुलझा देगा, तो पास्ट और प्रेजेंट का मन अ, विचलित होगा ही, मन सोचेगा ही, लेकिन हमें एक उसको ऐसे बच्चे की तरह बांधना है। जैसे सचिनंदन महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बच्चा बहुत शोर कर रहा हो तो आप क्या बोलते हैं उसको, कि बच्चा ये चॉकलेट ले ले और खुश रह जाए, मतलब चॉकलेट ले और अपना काम कर। तो बच्चा चॉकलेट लेके उतनी देर के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करता। वैसे सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं, मन को बोलो, देखो मन में अभी चैंट कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान का नाम ले रहा हूँ, ये 2 घंटे मुझे कृष्ण भगवान के लिए देना, बाकी 22 घंटे मैं आपको दूंगा। तो मन भी थोड़ा शांत हो जाता है, हाँ मेरे पास 22 घंटे हैं, 2 घंटे इनको दे दो। तो वैसे हमें शायद थोड़ा हेल्प मिलेगा चैंटिंग के लिए। थैंक यू सो मच माता जी। वो प्रेजेंट का आपने जो बताया ना, पूरा ध्यान में रख के करेंगे। बहुत बढ़िया आंसर मिला और बहुत बढ़िया मार्गदर्शन। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। हरि बोल माता जी। जी माता जी। हरि बोल माता जी। जी माता जी, हरि बोल। हाँ माता जी, एक मेरा प्रश्न था कि अब अपने को चैटिंग करने की बहुत इच्छा है, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ दुख रहा है, बीमार है, और चैट तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा है क्या कि स्नान करके ही करना है, ऐसा नहीं कुछ माता नहीं? जी, हाँ नहीं, महाप्रभु ने बोले हैं देयर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर चैंटिंग, तो ऐसे स्नान करके ही करना ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ वो हाँ। जो हमारा आलस है ना नींद का, उसके लिए हम्म। हम वॉशरूम में जाके जो मलमूत्र त्याग करना है, और हाँ। थोड़ा फेस वॉश कर ले, हाथ पाँव अच्छे से वॉश हम्म। कर ले, और एक हम्म। अच्छी जगह पे बैठ के चैन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे हम देखते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, वो हाँ। माँ स्नान करने वाने जाएगी और बच्चा उठ हाँ। जाएगा या हस्बैंड उठ हाँ। जाएंगे। तो हम्म। जरूरी नहीं है, आप सिर्फ अपना जैसे ब्रश कर लिया, फेस वॉश कर लिया, हाथ पाँव अच्छे से धो लिए, ऐसा चैंट मैंने कर सकते हो। सोचा, मैं ऐसा सुना था कि अपन शौच को जाते हैं, बाथरूम को जाते हैं, तो फिर स्नान करके ही जब करने को बैठना, ऐसा कुछ है क्या? कि ऐसा कितना भी आप कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं?
वो आइडियल है माता जी, लेकिन हाँ, पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके। महाप्रभु बहुत अच्छा, दयालु है। नो रूल्स अच्छा, एंड रेगुलेशंस। अच्छा। कहीं भी चैंट करो, कैसे भी चैंट करो, बस चैंट करो, वो इम्पोर्टेंट है। अब नहीं, हम जब मैंने तो स्त्री हाँ, स्त्री मैंने धर्म सोचा जब था हम हो रहा होता है, कि अब नहीं नींद जब तो हम जब 5 दिन, जल्दी खुल जाती है 5 बजे। अब जब उठकर अब आजू बाजू में अपना दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना, इसलिए अब बैठ के कर सकते हैं ना। तो यस ऐसा माता जी। तो कितने भी माला हम जैसे कर सकते हैं। अच्छा, जी, ठीक है, थैंक यू माता जैसे जी। जैसे हमारा जब मंथली पीरियड्स होता है, मासिक धर्म आता है, तो हम नहीं, तो हाँ, शुद्ध नहीं मासिक होते हैं धर्म ना। नहीं, नहीं, मासिक में नहीं माता जी, मैं सीनियर एग्जाम्पल दे रही सिटीजन। हूँ। मैं हाँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ माता जी। जब मासिक धर्म होता है तो हम चैंटिंग छोड़ते हैं, हम तभी भी हाँ, चैंटिंग करते हैं ना। हाँ, तभी तो हमारा बहुत वो अशुद्ध स्टेट होता है हाँ, ना, हम भगवान की हम्म, सेवा नहीं करते हैं वगैरह, लेकिन हरिनाम तो करते हैं हम। हाँ, तो वैसे ही स्नान किए बिना हरिनाम कर सकते हैं, मतलब अच्छा, इम्पोर्टेंट है कि चैंट करो। बाकी अच्छा, कोई कंडीशन लेके नहीं हो, चैंट करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। जहां अच्छा, तक मैंने सुना हुआ है, अगर मेरा कोई इसमें कमी है तो फिर अनंग गोपी माता जी हमें गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत माता अच्छा जी। क्लास हुआ माता जी, इतना इंस्पायर हुआ हम सब। तो नाम नाम का मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने बताया कि तृणादपि सुनिचेन, आपने कहा कि मनस्थिति हमको रखनी है चैंटिंग करते समय। तो लेकिन जप के समय प्रैक्टिकली कैसे सोचना है इसके रूल्स से, मुझे कैसे सोचना है? माता जी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं चैट में देख रही थी, मेरा मन थोड़ा भटक गया। कैन यू रिपीट माता हाँ, जी? आपने बताया कि तृणादपि सुनिचेन मनस्थिति रखनी है जप के समय। लेकिन जप के समय प्रैक्टिकली कैसे सोचना है, जो तृणादपि सुनिचेन से? हाँ, प्रैक्टिकली कैसे सोचना है मतलब, जैसे हम हमारे बैकग्राउंड में वो अगर चलेगा ना, बैकग्राउंड में जैसे हमने त्रिनादपि सुनिचेन का हर वर्ड अगर एनालाइज किया है कि हमें हम्बल रहना है, ग्रास्तिन के से भी नम्र और पेट से भी सहनशील, और हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, लेकिन अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर हमारे ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा ना कंटिन्यूअसली, मतलब दैट इज अ प्रैक्टिकल वे, मतलब आप वो मूड आपको इनकलकेट करना है, मतलब आई डोंट नो जब मैं आपको आंसर कर पा रही हूँ कि नहीं। प्रैक्टिकली माने हमें वो अपने जैसे होता है ना एक बैकग्राउंड में आपका, एक जैसे अभी मैं क्या एग्जांपल दूँ आपको। ठीक है, जैसे हम घर पे कुछ व्यंजन बना रहे हैं, राइट? तो बैकग्राउंड में हमारे क्या है कि व्यंजन अच्छा बनना चाहिए, भगवान को हम इसको भोग लगाएंगे तो भगवान तृप्त होके खाना चाहिए, और इसका स्वाद वगैरह सब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद जब बन जाएगा तो घर वाले भी उससे, उनको पौष्टिकता मिले, उनको स्वाद मिले, ये हमारे बैकग्राउंड में चलता रहता है। और जब ऐसे हम बैकग्राउंड में चलाते हैं मन में, कभी कभी वो 19-20 भी हो जाता है, थोड़ा नमक ज्यादा पड़ गया, कम पड़ गया, थोड़ा कभी कभी होता है कि जैसे कुछ बना लिया, कुछ जल भी गया, लेकिन वो फाइनल आउटकम उसका अच्छा होता है, मतलब नीचे से शायद थोड़ा जला है, लेकिन ऊपर का टेस्ट ही अच्छा है, नीचे का आप शायद डिस्कार्ड कर दोगे, तो वो बैकग्राउंड में है ही हमारा, तो वो पदार्थ अच्छा बनना ही है, क्योंकि हमारा वो कॉन्शियसनेस है। वैसे हम बैकग्राउंड में जैसे एक टेप चल रहा है कि त्रिनादपि सुनोचेना करो रवि इवा सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा, बैकग्राउंड में जब हमारे मन में बैठ गया है ना, तो वो होगा ही माता जी, वो हमारे चैंटिंग में आएगा ही। बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली उसको चलाना है। त्रिनादपि सुनिचेनम, नम्र सहनशील, चलाते रहोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मूड में आएगा वो। आई डोंट नो माता जी मैं आपका आंसर दे पाई कि नहीं। माता जी, नहीं, मुझे अच्छा लगा आपका आंसर माता जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। Thank you, Junior Gopi and थैंक यू सो Saranjit. मच माता जी। Yeah, thank you so much. धन्यवाद। The last चॅट minute. बॉक्स मध्ये पण माताजी खूप छान रिप्लाय आलेत सगळ्यांचे. Hmm. रसिका भावे माताजी, आरुषी माताजी, शीतल माताजी, भाग्यलक्ष्मी माताजी, प्रतिभा खैरे माताजी आहेत. ती सगळ्यांनी खूप छान रिप्लाय दिला. प्रमिला माताजी, Hmm. पवित्र लीला माताजी, शोभा आगवणी माताजी, दीपाली माताजी, सगळ्यांनी खूप छान हे दिलेलं आहे की खूप छान वाटलं आजचं तुमचा गप्पा टॉक ऐकून. थँक यू. Thank कंटिन्यू you. अनुभव. नाही काही थँक्यू. नेक्स्ट टाइम लवकरच होपफुली माताजींचं आपण असोसिएशन घेऊयात परत.
थँक्यू सो मच. आज दुपारच्या गीतामृतला प्लीज सगळेजण जॉईन व्हा. आज श्री पूजाचं असेल ना? श्रीजी पूजा येस माताजी, येस माताजी. येस येस. ह्या एक आपल्या अनेक छान स्पीकर्स पैकी श्रीजी पूजा माताजी खूप छान उगवत्या भाषेतून गीतेचं विवेचन करतात. तर दुपारी प्लीज सगळेजण नक्की जॉईन व्हा. थँक्यू. हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. Yes, ये सिर्फ बुक का दंडवत कवर प्रणाम. बता रही हूँ जो हमने Yeah. जो रेफर किया है ना. या यस थैंक यू थँक्यू. माताजी, आपने ये सेवा का महाराज. हाँ जी, महानिधि महाराज का थैंक यू, आपने सेवा का अपॉर्चुनिटी दिया. आज शायद मेरा चैंटिंग थोड़ा अच्छा हो जाए. आपसे प्रे करती हूँ कि मेरा चैंटिंग आज अच्छा हो जाए. धन्यवाद. हरे कृष्णा हरे हरी कृष्णा बोल. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरी हरी बोल. बोल. भावे माताजींचा मेसेज आलाय की माताजी माझ्या काउन्सिलर आहेत. कोणाचा? रसिका भावे माताजी. अच्छा ओके. मी जस्ट विचार करत होते रसिका भावे माताजी तर आमच्या माताजी आहेत. मी विचारणार होते नंतर आनंद गोपी माताजींना की रसिका भावे तुमच्याकडे पण आहेत का, पण आता तुम्ही कन्फर्म केलं. थँक्यू. Same. No, इसमें ना बारामती and like no, there are few Matajis from other centers also who joined. ओह वंडरफुल. Yeah. रसिका माताजी हरी बोल. हरी बोल. हरे प्रणाम. कृष्णा. दंडवत प्रणाम Thank माताजी. you. Very Oh, nice thank to you, see हरी you बोल. here. And I am in one of the translation books, Mataji. That group book ओके translation. माताजी, वी विल कम्युनिकेट So Hari लेटर. बट थैंक यू. मुझे ऐसे ऐसे दूरध्वनि जैसे लग रहा है, मतलब बाजू में मैं मुंबई में रह के हम बारामती से ऐसे ट्रीट कर रहे ऐसे लग रहा है. थैंक यू. सरप्राईज माताजी, सरप्राईज. Nice. हरी बोल. हरी बोल. थँक यू. हरी बोल. दंडवत प्रणाम. थँक्यू. Okay, I'll end it. Yeah. एंड कर.